2 जून 2023 की रात भारत के लाखों लोग अपने घर लौट रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उड़ीसा के बालासोर में कुछ मिनटों के भीतर एक छोटी सी सिग्नल गलती की वजह से देश के सबसे भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक को जन्म देने वाली है। आज हम आपको बताएंगे उस रात की कहानी जहां 3 ट्रेनें, एक सिग्नल और सैकड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। द अल्टीमेट हिंदी कार्टून्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अंशुमान प्रजापति आपका इस प्यारे से चैनल पर स्वागत करता हूँ। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा से चेन्नई जा रही थी, हमेशा की तरह यात्रियों से भरी हुई थी। परिवार, मजदूर, छात्र, बच्चे, कई लोग खाना खाकर सो चुके थे। समांतर ट्रैक पर हावड़ा एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस तेज रफ्तार से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी और पास ही बहनगा बाजार स्टेशन की लूप लाइन पर एक मालगाड़ी यानी कि गुड्स ट्रेन खामोशी से खड़ी थी। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी चूक हो चुकी थी। भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई भी ट्रेन गलत ट्रैक पर ना जाए, और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती होती भी है। दरअसल उस दिन मेंटेनेंस के दौरान की गई गलत वायरिंग के कारण सिस्टम ने कोरोमंडल एक्सप्रेस को हरा सिग्नल दिखा दिया था, जबकि उसको लाइन चेंज करके एक दूसरी मेन ही लाइन पर जाना था। ड्राइवर को सिग्नल पर भरोसा था। लगभग 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन अनजाने में सीधे खड़ी मालगाड़ी की ओर बढ़ रही थी। ठीक रात 8:55 पर एक जोरदार धमाका हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधी मालगाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई डिब्बे पटरी से उतर गए, कुछ तो हवा में उछल गए और कुछ तो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गए। लेकिन त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतरे हुए डिब्बे पास के मुख्य लाइन पे जा गिरे। उसी समय हावड़ा एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस उसी समय अपनी पूरी रफ्तार से वहां पहुंच चुकी थी। सेकंडों के भीतर वह ट्रेन मलबे से टकरा गई। अब चारों ओर सिर्फ चीखें, धुआं, टूटे डब्बे और अंधेरा कायम था। लोग फंसे हुए थे, कोई अपनों को ढूंढ रहा था तो कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। स्थानीय लोग, रेलवे कर्मचारी, एनडीआरएफ सेना और प्रशासन रात भर राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। कटर मशीन की सहायता से डिब्बे काटे गए, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में लगभग 290 से अधिक लोगों की जान गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। आगे चल के जांच में ये सामने आया कि यह हादसा मानवीय गलती नहीं थी, बल्कि सिग्नल सिस्टम में हुई तकनीकी चूक की वजह से हादसा हुआ। एक छोटी सी वायरिंग गलती इतनी बड़ी तबाही का कारण बन गई। यह दुर्घटना हमें याद दिलाती है कि तकनीक पर भरोसा जरूरी है, लेकिन जांच, सुरक्षा और जवाबदेही भी उससे भी ज्यादा कहीं जरूरी है, क्योंकि एक गलत सिग्नल सैकड़ों जिंदगियों की कीमत ले सकती है। अगर आपको ये कहानी जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप इस हादसे से क्या सीखते हैं। हर सफर सुरक्षित हो, यही हमारी कामना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।